पुणे की दिल्ली पब्लिक स्कूल हिंजेवाड़ी नांदे में ड्रामा ओ क्लॉक कार्यक्रम का दूसरा वर्ष उत्साह के साथ मनाया गया। छात्रों ने एलिस एंड वंडरलैंड और द कैंटरविले घोस्ट के नाटकों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अतिथियों ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना की। पुणे की दिल्ली पब्लिक स्कूल हिंजेवाड़ी नांदे में कला और रचनात्मकता से भरा ड्रामा ओ क्लॉक कार्यक्रम अपने दूसरे वर्ष में और भी भव्य दिखाई दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने दो क्लासिक रचनाओं एलिस इन वंडरलैंड और द कैंटरविले घोस्ट पर आधारित नाटकों का शानदार मंचन किया। रंग बिरंगे सेट, प्रभावी अभिनय और जीवंत प्रस्तुति ने दर्शकों को कल्पना की अद्भुत दुनिया में ले गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सौरभ अहेर, पायल कवाले और उमेद पाटिल ने छात्रों की आत्मविश्वास और प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बच्चों का परफॉर्मेंस तो एक्चुअली बहुत अच्छा है और ये पेरेंट्स का जो कमेंट है उसमें बहुत ही विजिबल है। प्रैक्टिस बच्चों ने टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा किया नहीं है और मुझे लगता है आज के जनरेशन में उतने प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं है। या तो वो जीन्स में है या तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। एक रिसेंटली यूएस में एक सेशन हुआ था जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइफ में सबसे स्कैरियस्ट चीज़ क्या है। A lot of people said it is death, but then predominantly most of the people they said it is stage fear. ये जो आंसर था ये शायद पिछले जनरेशन हमारे जनरेशन के लिए एप्लीकेबल रहता है पर आज के जनरेशन के लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल रहता नहीं है। एंड वॉट एवर शो यू सॉ इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ 1 week. Of course teachers, drama teachers और the class teachers have put a lot of effort there and today we can see that. विशेष अतिथि दीपा सचदेव और उर्वराज गायकवाड़ ने भी बच्चों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानाचार्य डॉक्टर जया पारेख ने कहा कि ड्रामा ओ क्लॉक जैसे मंच विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। बच्चों की परफॉर्मेंस जो है उससे पता चलता है कि कितने शिद्दत से मेहनत से उन्होंने आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इसके लिए बहुत हफ्तों की मेहनत है जिसमें उन्होंने डायलॉग्स याद किए, एक टीम के साथ में काम किया, ये सीखा कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी अगर प्रस्तुत करना है तो उसके लिए ईमानदारी से पहले मेहनत करनी होती है और हमें खुशी है कि आज हमारे कार्यक्रम में इतने अच्छे कलाकार भी मौजूद हैं और वो देख पाए कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उनको एक सही दिशा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आपका क्या कहना है इस बारे में? एब्सोल्युटली, मतलब जो मैम ने कहा कि ये सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि काफ़ी हफ्तों की मेहनत होती है। इसके पीछे एक पूरी टीम जाती है और ये एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो अलॉन्ग विद द टैलेंट थिएटर हमें ये भी सिखाता है कि करेज, क्रिएटिव माइंड स्पेस, आर्ट, डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स, ये सारी चीज़ें थिएटर हमें सिखाता है। तो ये सारा इनिशिएटिव हर स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि DPS हिंजवड़ी ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं। एंड जया मैम एंड पूरी टीम को मैं बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि वो बहुत 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 अच्छा काम करते हैं। थैंक यू। मैम आपको क्या लग रहा है पेरेंट्स और टीचर्स का इसमें कितना योगदान हो सकता है? पूरा योगदान ही टीचर्स और पेरेंट्स का है। पेरेंट्स तो एक कड़ी है जो टीचर्स और बच्चों के साथ मिलकर बन जाती है। और मैं ज़्यादा डीपली अगर बोलना चाहूँ तो DPS ही ऐसा एक ब्रांड है जो हर एक बच्चे को एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, डेवलपमेंट देता है। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टडीज़, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द होलिस्टिक अप्रोच। पूरा जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है पूरा ध्यान देता है एंड चिल्ड्रन आर बिल्ड अप टू बी द लीडर्स ऑफ टुमारो। थैंक यू सर। इस इवेंट से आपको आपके बचपन की याद आई? हाँ, वो तो है क्योंकि हमारा बचपन ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ पे इतने अच्छे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं था हमें। एक्चुअली जो DPS हिंजवाड़ी के जो पेरेंट्स है, जो स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट को पेरेंट्स का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इतनी कम उम्र में ये जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। मैं जेलस फील कर रहा हूँ एक्चुअली क्योंकि हमारे वक्त ऐसा माहौल तो नहीं था, बट आई एम प्राउड टू कि मैं DPS का भी एक फैमिली मेम्बर हूँ। आप क्या कहना चाहती है जो एनुअल फंक्शन है आज का था इस बारे में? ये आज एनुअल फंक्शन नहीं, ड्रामा और क्लॉक था जो हमारा एनुअल इवेंट है। एंड एज एन इंग्लिश टीचर एंड ऑल्सो द लर्निंग लीडर ऑफ grades 3 to 5, I take immense pride in the way the children performed today.
the last 2 months that we have been practicing for this show, the children have cooperated in hundreds of ways. And we had long time back it was envisaged as a script, but today what they performed on the stage was kind of a dream come true for all of us. And the children supported in every possible way without hampering their studies. They practiced every day. They took out time from their busy schedule at home also. They took time out to practice for their roles. And their parents also supported us in an unwavering manner, and that's why this show could be a success. And so what we saw today was kind of a manifestation of all our dreams and wishes coming alive, that our children, they did so much of justice to each role that they played, and so much of effort was put in. And the effort of the drama coach, Mr. Yash Patil, was also visible in every frame of the shows that went by. So we are really, really very happy and proud members of this institution, that the children are taking every opportunity for this holistic growth, and they are making us as teachers and as parents, they are making us so proud. मेरा पल वो जो गोस्ट आता है वो पल, क्योंकि वो जब गोस्ट आता है उसकी एक्टिंग जो उसने की है वो बहुत अच्छी की है उसने, वो पल बहुत अच्छा था। बच्चों को सिखाते समय आपको कितनी मेहनत लेनी पड़ी? मेहनत तो हमने भी ली है, बट बच्चों ने हमसे ज़्यादा मेहनत ली है। उनको ट्रेन करने में हम भी बहुत कुछ सीखे हैं उनको सिखाते समय, तो मेहनत तो दोनों की है। हम आपका क्या कहना है इस बारे में? वैसे तो एक यादगार पल बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। और जब हम उनको सिखाते हैं या बताते हैं कि किस तरह से उनको क्या करना है अपने रोल में जाकर, तो वैसे तो इस साल हमारे पास ड्रामा टीचर है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया बच्चों को। लेकिन जब एज ए क्लास टीचर हम लोगों की बारी थी प्रैक्टिस लेने की या बच्चों की, मतलब हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस साल, क्योंकि ड्रामा टीचर सिखा रहे थे, बच्चे बहुत अच्छे से, हम सिर्फ प्रैक्टिस ले रहे थे। और बच्चों ने इतना अच्छा कि आज हम लोगों को भी देखकर ऐसा लगा कि हाँ, बच्चे इतनी मेहनत करने के, मतलब जो हम फल मिला उसका, मतलब मैं बहुत खुश हुई मेरा, क्योंकि पहला परफॉर्मेंस मेरी क्लास का था, बच्चों ने बहुत अच्छा किया। तो मुझे ये लगा कि हाँ, बच्चों को अगर अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए शुरू से ही, तो बाद में इतनी तकलीफ नहीं होती और मेहनत भी नहीं लेनी पड़ती। बच्चे बहुत अच्छा अपने आप कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको क्या लग रहा है बच्चों के परफॉर्मेंस देखकर? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, मतलब सब बच्चों के उसमें जो एक्साइटमेंट थी, कोई ऐसा नहीं फील कर रहा था। दे वर वेरी गुड, सब बच्चे बहुत खुश थे, उनको देखकर भी बहुत खुशी हुई। सर, हाउ डू यू फील? इट्स अमेजिंग, काफ़ी अच्छा है। इनको ये एज से एक ये है करके, यू नो, इट्स नॉट ओनली स्टडीज़ के अलावा आर्ट एंड ऑल दिस थिंग इज़ ऑल्सो देयर। कुछ पेरेंट्स करके ये मत करो, म्यूज़िक मत करो, डांस मत करो, सो नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते। आज हम DPS हिंजेवाड़ी में हैं और आज का परफॉर्मेंस देख के वी वर अमेज्ड, वी वर थ्रिल्ड टू सी द परफॉर्मेंसेस ऑफ किड्स एंड दे वर सुपर कॉन्फिडेंट। एंड बहुत अच्छा लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना और ऐसा एनवायरनमेंट कि बच्चे ग्रो कर पाएँ, एंड दे वर लाइक देयर परफॉर्मेंसेस वर फ्लॉलेस। दोनों ही ड्रामाज द कैंटरविले गोस्ट और एलिस इन वंडरलैंड देख के मज़ा आ गया। सुपर कॉन्फिडेंट किड्स, अमेजिंग कॉन्फिडेंस लेवल्स, फ्लॉलेस परफॉर्मेंसेस, और जिस तरीके का गाइडेंस टीचर्स ने दिया, जिस तरीके का कोचिंग यहाँ पे मिला बच्चों को, आई थिंक इट्स अमेजिंग। तो kudos to all the teachers and thank you. We are delighted that our kid is studying here. Thank you to everyone. बहुत अच्छा लगा बच्चों को ऐसे कॉन्फिडेंटली स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देख के। पूरा जो शो था बहुत ही वेल आर्टिकुलेटेड था, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था बिटवीन ऑल द परफॉर्मर्स एंड द डांस ग्रुप, और जो डांस ग्रुप था उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड वी पेरेंट्स
लाइक बहुत ही खुश होते हैं अपने बच्चों को ऐसे फियरलेसली परफॉर्म करते हुए देख के स्टेज पे। दिस इज़ अ ड्रीम ऑफ एवरी पेरेंट कि उनके बच्चे इस तरह स्टेज पे एंड हम बहुत खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी विद DPS। सर आपने कितनी मेहनत ली बच्चों के लिए? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितना भी परफॉर्मेंस उन्होंने किया है घर पे, हमने इतना मेहनत नहीं लिया है। टोटली इट वाज ऑन द स्कूल साइड, ठीक है। तो उनका जो ये परफॉर्मेंस दिखा है और इनका जो कॉन्फिडेंस दिखा है, आई वुड गिव द होल क्रेडिट टू द स्कूल ईयर। आजकल के बच्चे सच्चे बोलूँ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब पेरेंट्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते, बच्चे जितना उनसे कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहते हैं। और मेनली वो चीज़ मोस्टली तो स्कूल से ही आता है, स्कूल्स टीचर्स उनकी तरफ से। और आज का उनका परफॉर्मेंस देखे आपने सब देखा भी होगा, तो इतना स्टेज पर भी उनको नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे बच्चे। परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, वेल पूरा आगे सब कुछ बहुत अच्छा है बच्चे ये। लेकिन यहाँ के स्टाफ के बारे में आपका क्या कहना है? स्टाफ बहुत हेल्पिंग और कोऑर्डिनेटिंग, कभी भी कुछ भी बोलना नहीं, कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा सपोर्टिंग मिलती है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं है, तो बहुत नहीं, तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है। अच्छे यहाँ पर डिसिप्लिन भी है और बच्चों को ठीक से सिखाया भी जाता है। हम लोग तो 1969 में ग्रेजुएशन किए थे, अच्छा उस समय तो ये सब चीज़ नहीं था, वहाँ पर इंडियन कल्चर ही था। अभी तो सभी प्रकार का कल्चर चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। कोई भी स्कूल के बारे में आपको क्या कहना है? स्कूल तो एक साल में बहुत डेवलप किया है, बहुत। जब शुरू हुआ तभी से मेरा बच्चा यहाँ पर है, लेकिन बहुत डेवलप किया है बहुत। और जो प्रिंसिपल का जो बिहेवियर सबसे अच्छा है बहुत। आज का इवेंट आपने कैसे एंजॉय किया? Like it was very good and we were practicing for it for a long time. स्क्रिप्ट परफॉर्म करते समय आपको डर नहीं लगा? नहीं। पहले डर लगा लेकिन बाद में चला गया। अच्छा, आपको? नहीं डर लगा। आपको? नहीं डर नहीं। आपको क्या फील हुआ परफॉर्म करते समय? आप सब कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे? 1 or 2 months। 1-2 महीने से। 1-2 महीने से कर रहे थे। मैंने आज स्किट में परफॉर्म किया था और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ और बाकी जो भी लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इवन कि जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मतलब गलतियाँ हम जिस सीन में कर रहे थे वो हमने सबसे बेस्ट किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ने अपना बेस्ट दिया था और जो उनकी मिस्टेक्स थी उन्होंने उनको अपनी ताकत बनाई। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हम अच्छा नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़े से लाइक हमने सैटरडे को स्कूल रखा और हमने ज़्यादा और प्रैक्टिस किया 4 घंटे या फिर और वो 4 घंटे 4.5 घंटे पे चेंज हुए। तो हमने अपने सारे के सारे मिस्टेक्स को मतलब मिटा दिया और सारे के सारे अच्छे करने लगे। कार्यक्रम तालियों और उत्साह के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कैमरामैन राजन के साथ लोकतंत्र मिरर, पुणे।